सुप्रभात। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजुया। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम 8वीं कक्षा का तीसरा अध्याय करेंगे, मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। अब जिन बच्चों ने मेट्रो नहीं देखी है, जिन्होंने मेट्रो का सफ़र नहीं किया है, उनके लिए इस पाठ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेट्रो में क्या क्या सुविधा होती है, ये देखिए। ये पिक्चर आपके सामने मेट्रो ट्रेन की है जो दिल्ली में चलती है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम जो है अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। विद्यालय का नाम है झलकारी बाई, जो दिल्ली के अशोक विहार में बना हुआ है। वहाँ पर पंजाब की योग की टीम जो है वह रुकी हुई थी। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आई तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहाने सफ़र का उपहार दिया जाएगा। मेट्रो की यात्रा उन्हें जो है करवाई जाएगी। इसलिए सभी बच्चे बड़े खुश थे। गुरुजी भी बहुत हर्षित हैं, खुश हैं, क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगाना मुहावरा आ गया, नाम रोशन करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। बच्चों के दिल भी बल्लियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। जब बच्चों के पास ये सूचना पहुंची है तो बच्चों के दिल बल्लियां उछलने लगे। बल्लियां उछलना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। पास में ही स्टेशन है मेट्रो रेल का, जिसका नाम है कन्हैया नगर की ओर बना हुआ है। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब शब्द सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो एक लड़का राजीव है, वह बोलता है, गुरुजी रेलगाड़ी तो ज़मीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। उसका जवाब देते हुए गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी जो है वह ज़मीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर ज़मीन के नीचे भी सुरंग खोदकर बिछाई गई है, ताकि कम समय में अधिक फासला जो है आसानी से तय किया जा सके। अब ये बात सुनकर एक लड़की जो है प्रतिभा, वह बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा, गुरुजी ने उत्तर
दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यानपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर स्टेशन पर आ जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? अब बच्चे जो हैं, बच्चों में उत्सुकता होती है, जो चीज़ देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है उनके मन में उठते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न भास्कर के मन में उठा है। तो गुरुजी उसका क्या जवाब देते हैं? गुरुजी सभी को समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग जो है वृद्धों और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। 3 तरह के वर्गों के लिए किया जाता है। वृद्ध जो बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है या कोई अपाहिज है जो चल फिर नहीं सकता, जिसको एक विशेष प्रकार की कुर्सी जो है दी जाती है, पहिए लगे होते हैं, उसको कुर्सी के समेत ही लिफ्ट में ले जाया जाता है अगर कोई अपाहिज आ जाता है तो। इनके लिए लिफ्ट का प्रयोग होता है। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में ही बोलते हुए कहा, बच्चों, आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं, और ये देखो, इसलिए ही लिफ्ट खोलने का बटन जो है वह भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है, क्योंकि अगर कोई अपाहिज है तो वह खड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए लिफ्ट का बटन जो है कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, वह स्टेशन की साफ़ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। दंग रह जाना मुहावरा आ गया, हैरान रह जाना। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। सुरक्षाकर्मी जगह जगह पर थे स्टेशन पर। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। तो राजीव ने अनायास ही पूछ लिया, गुरुजी, हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे, आखिर ये यंत्र क्या होता है? बच्चों, आप सभी ने भी देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पर एक यंत्र बना होता है, दरवाजे, जिस तरह हमारा दरवाज़ा होता है उसी तरह बना होता है, उसमें से हमें निकलना पड़ता है। अब ये यंत्र होता क्यों है, क्या होता है इसमें, वो देखते हैं। गुरुजी ने बताया, बेटा, ये यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः भाव अपने आप एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। जब कोई विस्फोटक सामग्री, कोई बम वगैरह है, कोई हथियार वगैरह है, जब ये इसके संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि, एक आवाज़ जो है निकलनी शुरू हो जाती है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये यंत्र जो है हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफार्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफ़ी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। ये सभी चीज़ें आपने स्टेशन पर देखी है, जो बच्चे स्टेशन, जिन्होंने रेलवे का सफ़र किया है, ये सभी चीज़ें जो है प्लेटफार्म पर होती है। रेस्तरां भी होता है,
कॉफ़ी या चाय की दुकानें हो गई, किताबों की दुकानें होती हैं, एटीएम भी लगा होता है। एटीएम तो सभी बच्चों ने देखा होगा। मनीष ने पूछा, गुरुजी सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने जवाब दिया इसका, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि ये स्वचालित प्रवेश द्वार है। स्वचालित ऑटोमेटिक, जो अपने आप खुलता और बंद होता है। एक यात्रा के लिए एक टोकन जो है प्रति यात्री, हर एक यात्री को दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह जो रोज़ाना यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारी जो उनको स्मार्ट कार्ड दिखाता भी है साथ में, इस तरह का होता है। अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है? इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः ही किराया कट जाता है। स्वतः भाव अपने आप किराया कट जाता है। और दूसरा, जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह समय भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन तक की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है। 1 से 3 दिन तक असीमित जितनी मर्जी यात्रा कर सकते हैं, उनके लिए पर्यटक कार्ड भी बनता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया है, इसलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वारा प्रवेश करवाया गया है। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता। अब प्लेटफार्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहां पर इतनी साफ़ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी न रखा हो। इतना साफ़ सुथरा था प्लेटफार्म। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर आ पहुंचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफार्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का सभी बच्चों ने ध्यान देना है कि जो प्लेटफार्म पर पीले रंग की पट्टी बनी होती है उसको कभी किसी ने पार नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, देखते हैं। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफार्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना जो है दंडनीय अपराध है, उसके लिए सज़ा मिल सकती है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जाए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़ा होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी का पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी। उद्घोषणा, अनाउंसमेंट स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, ये गाड़ी आ रही है। उद्घोषणा होने लगी कि रिठाला से इंदरलोक और कश्मीरी गेट होते हुए
दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफार्म पर पहुंच रही है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी जो पाठ रह गए उसे हम पूरा करेंगे कल। और सभी बच्चों ने इस पाठ को ध्यान से पढ़ लेना है, बाद में इसके प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे। एक बार फिर से मैं माननीय शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार जी का हार्दिक आभारी हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान वह पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं कि किसी बच्चे की पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। और इसके साथ साथ मैं स्कूल के माननीय प्रिंसिपल एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी फाजिलका श्री बृजमोहन सिंह जी बेदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस अवसर पर अपना योगदान देने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।